स्पेन की मिट्टी से एक ऐसी कहानी जन्म ले रही है जो सिर्फ शाही परंपराओं की बात नहीं करती बल्कि एक नई सोच, नए युग और नई ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी युवती की जिसे लोग केवल एक राजकुमारी के तौर पर नहीं बल्कि भविष्य की नेता, सैनिक और प्रेरणा के रूप में देख रहे हैं। हम बात कर रहे हैं प्रिंसेस लियोनोर की, स्पेन की युवराज कुमारी और स्पेन के ताज की सबसे मजबूत दावेदार। 31 अक्टूबर 2005। तारीख साधारण सी लग सकती है, लेकिन स्पेन के लिए यह दिन खास था। मैड्रिड के रॉयल अस्पताल में जब एक नन्ही सी जान ने पहली बार सांस ली तो यह एक नए युग की शुरुआत का संकेत था। लियोनोर का जन्म शाही परिवार में हुआ था। उनके पिता फिलिप, जो उस समय प्रिंस थे, बाद में स्पेन के राजा बने। मां लेटिजिया एक जानी मानी पत्रकार और अब स्पेन की रानी। लेकिन उनके जन्म के साथ ही एक दिलचस्प बात हुई। उनकी पैदाइश की खबर एक पारंपरिक घोषणा पत्र या घंटी की आवाज से नहीं बल्कि टेक्स्ट मैसेज के जरिए दी गई। यही वो पहली झलक थी जो दिखा गई कि यह राजकुमारी कुछ अलग होगी, कुछ आधुनिक, कुछ नई सोच वाली। शाही परिवार में जन्म लेना अपने आप में ही एक जिम्मेदारी होती है, लेकिन लियोनोर का पालन पोषण केवल ताज के लिए नहीं हुआ बल्कि एक सशक्त, शिक्षित और जागरूक महिला बनाने के लिए हुआ। उनका नामकरण हुआ जॉर्डन नदी के जल से। तो एक शाही परंपरा का प्रतीक। समारोह गरिमामय था, लेकिन वहीं से यह भी तय हो गया था कि यह बच्ची केवल दिखावे की शहजादी नहीं बनेगी बल्कि वह एक असली नेता के रूप में खुद को गढ़ेगी। लियोनोर ने अपनी पढ़ाई शुरू की उस स्कूल से जहां उनके पिता खुद पढ़े थे, अस्तिसाइंता है के दिन यूनिवर्सिटी सांता मारिया द लॉस रोसिस। एक साधारण दिखने वाला स्कूल, लेकिन यहाँ पर शाही परिवार की सोच साफ दिखाई देती है। और शिक्षा सबके बराबर। वहाँ लियोनोर ने न सिर्फ शिक्षा हासिल की बल्कि अपनी पहचान भी बनाई। शिक्षक बताते हैं कि वह पढ़ाई में बहुत आगे थी, हमेशा समय पर, हमेशा तत्पर और हमेशा सीखने को तैयार। लेकिन असली मोड़ आया जब उन्होंने सिर्फ 15 साल की उम्र में स्पेन से बाहर कदम रखा। उन्होंने यूडब्ल्यूसी अटलांटिक कॉलेज वेल्स में इंटरनेशनल बैकलॉरेट की पढ़ाई शुरू की। एक ऐसा कॉलेज जहां दुनिया भर से छात्र आते हैं। वो तो संस्कृति, विचार और भाषा के विविध रंगों के बीच लियोनोर ने खुद को ढाला। यूके में रहते हुए लियोनोर ने खुद को एक आम छात्रा की तरह रखा। ना कोई शाही रवैया, ना कोई दिखावा, कैंटीन में लाइन लगाना हो या प्रोजेक्ट पर ग्रुप में काम करना, और वह सब कुछ उतनी ही विनम्रता से करती थी जैसे कोई और। इसी दौरान उन्होंने कई सामाजिक मुद्दों पर भाषण भी दिए। उनमें से एक भाषण जो उन्होंने बार्सिलोना में दिया खासा वायरल हुआ। उसमें उन्होंने कहा, एक नेता वही होता है जो पहले सुनना सीखे फिर बोलना। इस उम्र में ऐसी परिपक्वता शायद ही देखने को मिले। अब कहानी में आता है सबसे दिलचस्प बर्ताव। जब 2023 आया तब लियोनोर ने सबको चौंका दिया। उन्होंने घोषणा की कि वह मिलिट्री ट्रेनिंग लेने जा रही है, एक शाही उत्तराधिकारी के तौर पर नहीं बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में। उन्होंने जारागोजा की जनरल मिलिट्री अकादमी में कदम रखा। वही जगह है जहाँ स्पेन की सेना के कैडेट्स को सबसे कठिन ट्रेनिंग दी जाती है। वहाँ उन्होंने तलवारबाजी सीखी, जंगल में सर्वाइवल ट्रेनिंग ली और यहाँ तक कि वॉलीबॉल में भी टीम का हिस्सा बनी। लेकिन सबसे बड़ी बात, उन्होंने कोई सैलरी नहीं ली। वह कहती हैं, और यह मेरी ड्यूटी है, मेरा सौभाग्य है। समंदर की लहरों पर जनवरी 2025 में लियोनोर ने अपने जीवन की सबसे चुनौतीपूर्ण यात्रा शुरू की। उन्होंने स्पेनिश नेवी के ट्रेनिंग जहाज एल्कंटारा पर सवार होकर 5 महीने लंबा समुद्री सफर शुरू किया। इस सफर के दौरान उन्होंने 8 देशों का दौरा किया, केवल एक यात्री के रूप में नहीं बल्कि एक नौसैनिक प्रशिक्षु के रूप में। उन्हें रात में डेक पर पहरा देना होता, समंदर की लहरों में जहाज की गति को समझना होता और हर सुबह नई चुनौती का सामना करना होता। यह अनुभव उन्हें केवल एक सैनिक नहीं बना रहा था बल्कि एक भविष्य की रानी को धरातल से जोड़ रहा था। लियोनोर की सोच में एक खूबसूरत संतुलन है। वही परंपरा का सम्मान करती है। अपने भाषणों में वह अक्सर स्पेन की ऐतिहासिक रानियों का जिक्र करती हैं, लेकिन साथ ही वह इस बात को भी मानती हैं कि नए दौर की रानी को नए सवालों के जवाब भी देने होंगे, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, टेक्नोलॉजी हो या जेंडर इक्वालिटी। उन्होंने महिलाओं की स्थिति पर एक इंटरव्यू में कहा था, मुझे गर्व है कि मैं उस देश की उत्तराधिकारी हूँ जहाँ महिलाएं नेता, सैनिक और वैज्ञानिक बन सकती हैं, और मैं उनमें से हर भूमिका निभाना चाहती हूँ। 2026 तक लियोनोर की मिलिट्री ट्रेनिंग पूरी होगी। उसके बाद वह स्पेन की गद्दी की सबसे प्रमुख उत्तराधिकारी बन जाएंगी। अगर सब कुछ तय योजना के अनुसार चलता है तो वह 1800 सालों में शासन करने वाली क्वीन इजाबेल द्वितीय के बाद स्पेन की पहली महिला शासक होंगी। एक ऐसा ताज जो केवल खून के रिश्ते से नहीं बल्कि मेहनत, तपस्या और समर्पण से जीता जा रहा है। आज की दुनिया में जहाँ राजशाही को केवल एक रस्म समझा जाता है, वहाँ लियोनोर एक ऐसा चेहरा है जो इस व्यवस्था में भी आधुनिकता की चमक ला रही है। वो इंस्टाग्राम पर नहीं है, लेकिन उनके भाषण लाखों बार शेयर होते हैं। वो किसी सेलिब्रिटी पार्टी में नहीं जाती, लेकिन हर स्कूल विजिट पर बच्चों से हाथ मिलाना नहीं भूलती। वह खुद को प्रिंसेस कम और पब्लिक सर्वेंट ज्यादा मानती हैं। भविष्य की झलक तो अब सवाल